क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। और खुश है सारा जहां, इस प्यार में क्यों तूने मुझे धोखा दिया। हाँ मैंने तू वो खोया जो मेरा कभी भी न था, और तूने वो खोया जो तेरे लिए बना था। मुझसे हुई क्या खता, ऐसा गलत किया क्या, एक पल में क्यों तूने मुझे छोड़ दिया। हाँ तुमने ये करी मैंने सारी रात, खुशी खुशी वाले पल हर पल किए याद। तू रहना चाहा तुझे बनी नहीं बात, तेरी हर खुशी में करा तुझको बर्बाद। तुझको मैं अपने नाल ये बनावांगा, पलकों पे अपने तुझको सजावांगा। तुझको मैं अपने नाल फिर ये बनावांगा, पलकों पे अपने तुझको सजावांगा। तू मैनू ना समझी ये तेरी भूल थी, सदा मैंने चाहा जिंद तेरे संग बितावांगा। वे नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो जिसका नाम है कानपुर के सितारे। जी हाँ दोस्तों, आज हम और आशु जी आ चुके हैं एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब कलाकार, जी हाँ, जिनका नाम है नींदें आज कर दे आँखों से जुदा, यूं ही धड़कनों से रहने दे बंधा। तेरा ही जुनून है, जाने ऐसा क्यों है, जिसको ढूंढता हूँ तुझ में वो सुकून है। चेहरा तेरा दिल में माहे जा, वो तू अब्र बन बरस जा, माहे जा। वो दिल में माहे जा, तू अब्र बन बरस जा, माहे जा। करण के जो जितना अच्छा गाते हैं उतना ही अच्छा गिटार भी बजाते हैं और खूबसूरत आवाज के मालिक भी हैं, और ये गाने कंपोज भी करते हैं और लिखते भी हैं। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे और मिलेंगे इनसे। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मन के दिल का कहा, मैं कहीं का नारा क्या करूं दिलरुबा। चला जो जादू तेरी आंखों का, मैं तेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देगी, शराबी ये दिल हो गया।
मेरा नाम है करण के। मैं सिंगर, राइटर और कंपोजर हूँ। तो नवीन जी, आप पूछ सकते हैं, आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं। तो करण जी, सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने शो जिसका नाम है कानपुर के सितारे। थैंक यू। और हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आपसे हम बताना चाहेंगे, हम और करण जी बहुत ही पुराने मित्र हैं और साथ में हमारा काफ़ी समय बीता है। और आज इस शो के माध्यम से हम दोनों आमने सामने हैं। एक बार फिर से मुलाकात हुई है हमारी बहुत टाइम बाद। कुछ दिन ये हमसे दूर हो गए थे और मुंबई में इनका काफ़ी उन्होंने शो करना चालू किया और राइटर, कंपोजर और बहुत ही बेहतरीन सिंगर बन चुके हैं। तो इसलिए आपको मैं बधाई देना चाहूँगा करण जी, आपने बहुत नाम रोशन किया है हमारे कानपुर का। और आज आप हमारे इस शो का हिस्सा बने हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नवीन जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो दोस्त हैं आज मेरे सामने मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि इनसे अलग होकर के मुझे भी कहीं जाना पड़ेगा। और आज मेरे दोस्त मेरे सामने हैं। और कानपुर वालों के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि जो प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला कानपुर में, वो आज हमारे फ्रेंड नवीन जी और आशु जी की वजह से आप लोगों को मिलेगा। जो आपने किया है वो कानपुर वालों के लिए बहुत अच्छा है और हम भी यही चाहेंगे, हमारा भी पूरा फुल सपोर्ट रहेगा कि इस शो को आगे ले जाएं। और आप भी सपोर्ट करिए, क्योंकि कानपुर में ऐसी चीज़ शुरू होना बहुत बड़ी बात है। तो करण जी, हम और हमारे दर्शक सभी आपसे जानना चाहेंगे और जो न्यू जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं इस बात को पूछना चाहती है कि आपने कैसे इस संगीत क्षेत्र में कदम रखा और किसके माध्यम से आपने ये संगीत सीखा? ये जब मैं छोटा था तो मैं रियलिटी शो वगैरह देखता था। बहुत पहले आता था सारेगामापा, उस टाइम पे तो मैं बहुत छोटा था। तो मेरे पापा मुझको गाना सिखाते थे। जब वो गाते थे तो मैं शर्माते हुए गाता था। गाते गाते मुझे भी इंटरेस्ट आया म्यूजिक लाइन में जी। तो मैंने भी सोचा क्यों ना म्यूजिक में ही कुछ करूं। तो फिर मेरे पापा ने एक बाबा दादा एंड पार्टी थी, बाबा दादा एंड जी, श्री सुरेश गुप्ता जी, तो उनसे मैंने सीखना शुरू किया। सीखा, कुछ प्रोग्राम किए। उसके बाद धीरे धीरे फिर दीपक श्रीवास्तव जी, आदरणीय मेरे बड़े भाई भी हैं जी, तो उनसे मैंने सीखना शुरू किया। शोज किए, जागरण करना शुरू किया, ऑर्केस्ट्रा किया। करते करते फिर मुझे लगा कि शायद कुछ और करना चाहिए, कुछ और बड़ा करना चाहिए। तो मैंने भातखंडे ज्वाइन किया। फिर मैंने म्यूजिक प्रॉपर सीखना शुरू किया जी। फिर मैंने भातखंडे सीखा। उसके बाद फिर मैं प्राचीन कला केंद्र, क्या कहते हैं, चंडीगढ़ से सीखा मैंने जी। उसके बाद फिर मैं मुंबई चला गया। मुंबई में मैंने 4 साल स्ट्रगल किया। एज ए डायरेक्शन भी किया, सीरियल किए, मूवी किए, सिंगिंग की, राइटिंग की, कंपोजिशन की। तो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद अब मुझे प्लेटफॉर्म जब मिला तब मुझे अच्छा लगा कि हाँ, आज जो मैंने मेहनत की है वो सफल हुई। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कितनी एज होगी जब आपने इस म्यूजिक के सफर को तय करना शुरू किया? ऐसी होगी 10-12 साल। तब तो मैं बैठता ही था, मुझे म्यूजिक का कुछ इतना सेंस ही नहीं था जी। तो 3-4 साल लगन आपके एक लगन थी मुझे सीखने की कि हाँ मुझे सीखना है। और सबसे ज़्यादा गाइड
मेरे पापा ने किया मुझे, जी, क्योंकि उनको बड़ा शौक था म्यूजिक, सिंगिंग सुनने का, गाने का, तो उनसे सबसे ज़्यादा मैंने तालीम ली। करण जी, एक सवाल, जैसा कि मुझे लगता है मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है और शायद आपके साथ भी वो चीज़ बीती हो कि आपने किसी से कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ किया हो, लेकिन वो चीज़ उससे आपको नहीं मिल पाई, आपको कहीं ना कहीं उसमें ठहला दिया गया, या कहते हैं बात को घुमा दिया गया। ऐसा कुछ आपके साथ? अगर ऐसा मेरे साथ ना होता तो शायद मैं भातखंडे ही ज्वाइन ना करता जी। अगर मुझे वो चीज़ें यहाँ से मिलती जी। मैंने जो सोचा था, मैं कानपुर का ही रहने वाला हूँ, तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे जितने लोग जैसे दिखते हैं ना वैसे है नहीं रियल में। जी। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं और मेरी लाइफ में बहुत से लोग ऐसे आए हैं जी, कि जिनको मैंने गुरु माना है, उन्होंने सिखाया कुछ नहीं, उनके पीछे पीछे मैं भागा भी हूँ, बैग लेके चला हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, उनसे हासिल ही नहीं हुआ। फिर हार करके मैंने फिर कानपुर छोड़ करके भातखंडे ज्वाइन किया। वहाँ से फिर मैं वापस आया कि मुझे लगा कि शायद अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अच्छा होगा, लेकिन क्या बताएं जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं आपके साथ भी ज़रूर हुई होंगी। मैं प्रोग्राम करता था जी, जागरण वगैरह, तो कुछ लोग ऐसे भी मेरी लाइफ में आए कि गाने के लिए बुला लिया, सारी नवरात्र प्रोग्राम करवाया, पूरी नवरात्र, और उसके बाद भी मुझे पेमेंट नहीं मिली। जी, ये तो काफी होता है, बहुत ज्यादा है कानपुर में, ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं, तो जिसके कारण कानपुर का नाम भी बदनाम होता है और मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं मुंबई गया जी, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मेरे सामने आई कि अच्छा आप कानपुर से हैं, आप यूपी वाले हैं। जी, यही क्वेश्चन मैं आपसे करने वाला था कि यहाँ से जाने के बाद कुछ ऐसे भी हमारे कानपुर के भी दर्शक हमारे सुन रहे हैं, कानपुर के भी ऐसे कुछ बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं जो कि कानपुर का नाम लेने में कतराते हैं, और शायद यही एक कारण है हमारा और आशीष जी का जो हम ये शो चला रहे हैं कि ऐसा क्यों हम कानपुर का नाम नहीं लेना चाहते या कानपुर से नहीं ले सकते। देखो, बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अच्छे हैं और बहुत सारे लोग खराब हैं। तो यहाँ पे जो खराब है ना, उन्होंने मुंबई को बदनाम कर रखा है जी। यहाँ से जा करके कुछ ऐसा काम कर चुके हैं जो नहीं करना चाहिए, और जब यहाँ आते हैं तो फिर मुंबई के लोग समझते हैं कि हाँ यूपी के लोग बहुत खराब है जी। एक किस्सा मेरे साथ भी है ऐसा। मुझे पहली रिकॉर्डिंग मिली और जो उसका प्रोड्यूसर था तो उसको नहीं पता था कि मैं कानपुर से हूँ, मैं यूपी से हूँ। वहाँ पर एक सिंगर और आया हुआ था। तो उस दिन हुआ क्या मेरे साथ, जैसे ही उसने नाम पूछा कि अच्छा आप ये नाम है, ये है, अच्छा ये गाना गाने वाले हैं, तो पता चला कि हाँ। उसके बाद बातचीत होती रही, हम लोग गाने लिख ही रहे थे और चाय कॉफ़ी चल रही थी। तो उसने पूछा कि अच्छा आप रहने वाले कहाँ के, कहाँ से हैं। तो जैसे ही मैंने बोला कि मैं यूपी कानपुर से हूँ, उसका रिएक्शन इतना ख़राब था, और उसके साथ कुछ लोगों ने ऐसा किया था कि जिसके कारण वो मेरी पहली रिकॉर्डिंग छूट गई, और मुझे इतना अफसोस हुआ उस दिन कि मैंने ये अपना नाम क्यों बताया कि हाँ मैं यूपी से हूँ। उस दिन के बाद मैंने फिर यूपी का नाम कहीं ना कहीं मैं पीछे रखने लगा। फिर मैं बोलता रहा कि हाँ लखनऊ से हूँ। उसके बाद मुझे काम मिला, फिर चीज़ें सही हुई। लेकिन यूपी वालों से एक दरख्वास्त है मेरी कि आप प्लीज़ ऐसे कुछ चीज़ें मत करें जिसके कारण आपका नाम, आपके शहर का नाम बदनाम हो। आपने अभी बताया राइटर, कंपोज़र एंड म्यूज़िक डायरेक्टर, तो हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि अभी तक आपके कौन कौन से एल्बम रहे और कौन से एल्बम ऐसे हैं जो कि अभी आने वाले, और मुंबई में आपने क्या काम किया, कैसे सफ़र अपना शुरू किया। मुंबई में मैंने एज ए सिंगर स्ट्रगल करना शुरू किया। मुझे पहला गाना मिला राहें मेरी, उसके बाद फिर तेरी याद में जागो सारी रात में, और उससे पहले मेरा एक एल्बम आ चुका था सुन सोनिए। सुन सोनिए रुक सोनिए जिंद मैनू अपनी तेनू मैं सुनावा। और अब मेरा नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है जुदाई, जो कि आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जी। जरूर सुनिए। जुदाई सही न जाए
मेरे यारा, रह रह मुझे रुलाए मेरे यारा। क्या कभी ऐसा कोई वक्त, ऐसा कोई आपके सामने आया कि जब आप स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहे थे तो किसी ने आपसे प्रभावित होकर कुछ आपसे दोस्ती बढ़ाई हो या कुछ ऐसा कुछ? देखो, ये किस्से तो बहुत नॉर्मल से हैं। हम लोगों की लाइन ऐसी है कि हम लोगों के कुछ फैन ऐसे भी होते हैं कि जो हद से ज़्यादा पागल होते हैं। ऐसा एक किस्सा मेरे साथ भी हुआ। लखनऊ में मेरा शो चल रहा था, तो वहाँ पे जैसे ही मैं गा कर के उतरा तो क्राउड ऐसा पागल हुआ और कोई अपनी तरफ खींच रहा, कोई अपनी तरफ खींच रहा। उस टाइम पे इतने बड़े सिंगर नहीं थे अभी भी नहीं है, बहुत छोटे से हैं। तो ऐसा क्राउड, वहाँ पे एक लड़की ऐसी पागल हो गई कि क्या बताएं। उसने मतलब मेरी टी शर्ट वगैरह ऐसी खींची कि फट गई। और वहाँ पे सारे दोस्त मेरे खड़े हुए थे, सब मेरी हंसी उड़ाने लगे कि यार आज तो तुम्हारी इज्जत लुटते लुटते बच गई तो बहुत से किस्से ऐसे होते हैं, मेरे साथ नहीं, कई कलाकारों के साथ ऐसे भी किस्से होते हैं। कुछ लोग दारू पिए हैं, ये वाला गाना गाओ, ये सुनाओ, वो सुनाओ, मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं ही नहीं, ये कलाकारों के साथ तो कहीं ना कहीं होता ही रहता है। तो कुछ यादगार पल ऐसे भी आते हैं लाइफ में। जैसा कि करण जी आप जानते हैं कि हर किसी का कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप हर हद तक गुजर जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कोई लक्ष्य आपके जीवन का है? मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है जी, कि मुझे म्यूज़िक लाइन में ही वो मुकाम पाना है जो मेरे पेरेंट्स ने देखा है और जो मैंने देखा है जी। और जब तक ये मुकाम मुझे मिलता नहीं है तब तक इस लाइन को ना मुझे छोड़ना है, ना मुझे इससे दूर जाना है। अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो फिर आप ज़रूर सीखिए और अच्छे लोगों से सीखिए, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे पैसे तो लेंगे लेकिन सिखाएंगे नहीं जी। तो यही कहना चाहेंगे सबसे कि आप जिसको भी अपना गुरु बनाइए, ऐसे बंदे को बनाइए जो आपको सच में सिखा सके, ना कि आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करे। कि करण जी, आप मुंबई में जिस तरीके से वर्क करके आए हैं जी, और जैसा आपने कानपुर में वर्क किया है, तो आप इस म्यूज़िक इंडस्ट्री से, जो आपकी कानपुर की म्यूज़िक इंडस्ट्री है, उसमें क्या ऐसा बदलाव चाहते हैं या क्या ऐसा सुधार करना चाहते हैं जो कि यहाँ नहीं है और वहाँ आपको मुंबई में देखने को मिला? सबसे पहली बात तो ज़ुबान की वैल्यू। यहाँ पे लोग कहते कुछ और है जी, करते बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप अपनी ज़ुबान की वैल्यू बनाइए जी। उसके बाद काम आता है। कानपुर में अगर आप स्टेज पे हैं तो आप किसी भी तरह की ऐसी हरकत ना करें जो एक आर्टिस्ट को ख़राब करती है। उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि आप मसाला मत खाएं, ड्रिंक मत करें, और आप समझ सकते हैं इतना मैं खुल के नहीं बोल सकता। तो यही बात है कि क्योंकि सरस्वती हर किसी को नसीब नहीं होती। हम कलाकार ऐसे हैं जिनको ये ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया है कि हमको हज़ारों लोग देखने के लिए, सुनने के लिए आते हैं। तो ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे आपका नाम, आपके शहर का नाम खराब हो। कुछ ऐसे मित्र भी हैं जिनका आप नाम लेना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिन्होंने आपको बहुत ही सपोर्ट किया, वो आपकी खुशी में बहुत खुश रहे हों, ऐसे कुछ फ्रेंड्स आपके? हाँ, मेरे कई ऐसे फ्रेंड हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया और जो आज भी सपोर्ट करते हैं। जैसे कि राहुल है, रमन है, लकी है और शिवम है, शिवम गिरी, और भी ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और हमेशा आगे लेकर के आए हैं। तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, उन लोगों से भी बहुत कुछ सीखा है जी। तो दोस्त हों तो ऐसे हों। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे करण केके जी, और रुकिए, अभी जाइएगा नहीं, क्योंकि ये थी इनके मन की बात। और अभी आप सुनने वाले हैं हमारे आशु जी के साथ राज की बात।
करण जी, आप ही बताइए कि आपके साथ में मतलब क्या ऐसा हादसा गुजरा। मैं भी एक दो लोगों को जानता हूँ जो मेरे सामने भी उनके साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई है। आप वो पहले बंदे नहीं हैं, कई लोगों के साथ में ऐसा हो चुका है। तो करण जी, क्या हुआ था, मतलब जब आप मंच पे गए तो आपको क्या फील हुआ और फिर कैसे क्या हुआ, बताइए जरा। काफ़ी टाइम पहले की बात है, तब मैंने म्यूजिक शुरू ही किया था। अच्छा अच्छा। तो कुर्ता पैजामा पहनने का मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो सारी रात बैठे बैठे गैस बनने लगी मेरे पेट में और बाथरूम लगी थी। मैं सोच रहा हूँ अब जाऊँ, लेकिन वो टाइम नहीं आया कि मैं कब जाऊँ। सुबह हो गई, तारा रानी की कथा हो रही थी। तो जैसे ही पब्लिक क्या कहते हैं स्टेज पे चढ़ी, वैसे ही मैंने वहां से 9 तो 11 हुआ और जैसे ही मैं टेंट के पीछे गया सुकून में। अब हुआ क्या मेरे साथ कि मैंने जैसे ही नारा खोला, अब वो नारा खुलने की जगह वो ऐसी गांठ लग गई कि वो खुला ही नहीं। अब मैं इतना परेशान, अब खुले तब खुले, आपको मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त ना हुआ और वॉशरूम छूट गई। तो ये किस्सा भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो, क्योंकि उसके बाद मैं स्टेज पे नहीं चढ़ पाया। वहीं से मैंने गाड़ी उठाई और वापस गया। करण जी, ये ट्रेजेडी तो आपके साथ एक नंबर वाली हुई। मैं एक दो लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनको 2 नंबर की समस्या हो चुकी है। तो अब करें तो क्या करें, अब समस्याएं हो जाती है। अब कोई टॉयलेट साथ में लेकर तो चलेगा नहीं। तो ट्रेजेडियां हैं मित्रों, हर किसी के जीवन में कभी ना कभी ऐसे दौर आ जाते हैं और इन्होंने देखो इस चीज को एक्सेप्ट किया। ये नाड़ी की समस्या बड़ी खराब है, वो फंसी जाती है कभी कभी, जब खोलने में दिक्कत होती है तो फंस जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थी आज की बात। आपका स्वागत है कानपुर के सितारे टैलेंट शो में। थैंक यू।